हेलो गाइस, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया हैं डियर। आज यहाँ पे हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे अपने रॉ वाटर ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इससे पहले आपने क्या स्टडी किया था? इससे पहले आपने क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर की स्टडी की थी और क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर में आपने दो लिमिट की स्टडी की थी। पहले लिमिट की स्टडी की थी आपने कि उसकी कोई ना कोई सर एक्सेप्टेबल लिमिट होगी, बिल्कुल थी सर, और दूसरी कोई सर उसकी कोई ना कोई कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट थी, कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट थी। आपने इन दो लिमिट की बात की थी। एक्सेप्टेबल लिमिट कि मानो आपकी एक एनटीयू है टर्बिडिटी की, एनटीयू, ठीक है, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट, और कॉज फॉर रिजेक्शन है उसकी 5 एनटीयू। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या था कि हमने जो भी अब ट्रीटमेंट करना है, हमारी जो भी ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट के ऊपर फोकस करते हुए रहेगा कि जो भी हम ट्रीटमेंट करें वो हमारा किसके अंडर होना चाहिए? उसकी कुछ ना कुछ लिमिट के अंदर रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको ट्रीट करते जा रहे, हमें ये तो पता होना चाहिए कि किसके लिए हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। 1 एनटीयू, जैसे फॉर एग्जांपल टर्बिडिटी को आप मेजर करते हैं 1 एनटीयू के लिए, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 एनटीयू, कॉज फॉर रिजेक्शन होती है 5 एनटीयू। क्लियर है? तो हमें किसके लिए उसको डिजाइन करना है? अपने रॉ वाटर ट्रीटमेंट को किसके लिए ट्रीट करना है? 1 एनटीयू के लिए करना है, ना कि 5 एनटीयू के लिए करना। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि सर मान लेते हैं आपका जो टर्बिडिटी रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए सर? 1 एनटीयू रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, 1 एनटीयू रहना चाहिए। तो हमें जो भी आपके वाटर को ट्रीट करना हो किसके लिए करना है? 1 एनटीयू के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास ये सोर्स है, आपका ये सोर्स है और सोर्स से आपने क्या किया? कंड्यूट के थ्रू आपने वाटर को कैरी किया और उसको कहां ले गए? आप अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ले गए। कहां ले गए सर हम उसको? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ले गए। कहां से सर? ये मेरे पास सोर्स था। बड़े ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सोर्स है आपका और सोर्स से आपने इसको कंड्यूट के थ्रू, ये कौन सा कंड्यूट है आपका? प्रेशर कंड्यूट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रॉ वाटर की बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे? रॉ वाटर सप्लाई की बात करेंगे, तो वहां पे किस टाइप का कंड्यूट दिया जाएगा सर? वहां पे दिया जाएगा आपका प्रेशर कंड्यूट। कौन सा कंड्यूट? प्रेशर कंड्यूट। तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? प्रेशर कंड्यूट, मतलब प्रेशर पाइप की बात करेंगे हम। बट अगर हम सर वेस्ट वाटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वेस्ट वाटर की बात करते हैं, वेस्ट वाटर सप्लाई की बात करते हैं, तो वहां पे हम कौन सा कंड्यूट देते हैं सर? ग्रेविटी कंड्यूट देते हैं। कौन सा कंड्यूट? दैट इज ग्रेविटी कंड्यूट की बात करते हैं। क्लियर है? तो ये दो फंडे तो आपको क्लियर होने चाहिए कि जब आप सर रॉ वाटर की स्टडी कर रहे हैं तो किस टाइप का कंड्यूट से वाटर कैरी करेंगे? प्रेशर कंड्यूट से। और जब भी आप वेस्ट वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सीवेज के अंदर उसकी सप्लाई कर रहे हैं, तो कौन से कंड्यूट की स्टडी करेंगे? ग्रेविटी कंड्यूट की स्टडी करेंगे। और फिर मैंने आपको यहां पे ये चीज भी आपने जान ला कि जो आपके पास प्रेशर कंड्यूट होता है उसमें जो आपका वाटर सप्लाई होता है फुल होती है, ठीक है, इट इज रनिंग फुल। ये कैसे रनिंग करता है? रनिंग फुल रनिंग करता है, ठीक है। बट जो आपका ग्रेविटी कंड्यूट होता है वो यहां पे किस तरह से रन करेगा? पार्शियली रन करेगा डियर। वो कैसा रन करेगा? आपके पास पार्शियली रन करेगा, पार्शियली रनिंग फुल, पार्शियली रनिंग फुल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना आपका कि जब भी हम वेस्ट वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो किसके लिए? वो ग्रेविटी कंड्यूट के लिए, और ग्रेविटी कंड्यूट को डिजाइन किया जाता है आपके लिए पार्शियली रनिंग फुल के लिए। बट अगर हम रॉ वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो प्रेशर कंड्यूट के लिए उसको डिजाइन किया जाएगा रनिंग फुल के लिए। क्लियर है? तो जो सोर्स से भी जो आपका पानी यहां कंड्यूट के थ्रू कहां गया? कंड्यूट के थ्रू आपका गया सर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल कि जो सोर्स से पानी आप कंड्यूट के थ्रू ले गए और मान लेते हैं उसकी टर्बिडिटी आपके पास कितनी रह जाती है? उसकी टर्बिडिटी आपके पास 3 एनटीयू रह जाती है। कितनी? 3 एनटीयू। और मैंने कहा कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उसका 1 एनटीयू है एंड कॉज फॉर रिजेक्शन है 5 एनटीयू। 5 एनटीयू का मतलब क्या होता है यहां पे कि अगर वहां पे कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो आप वहां पे 5 एनटीयू तक के वाटर को पी सकते हो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं? कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है? वो परमिसिबल लिमिट है। अगर उसका कोई भी वहां
पे कोई दूसरा अल्टरनेट सोर्स वाटर का नहीं है, तब आप उस कंडीशन में 5N2 तक का वाटर पी सकते हैं, वरना का उसको भी हम नहीं अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें उसको क्या बनाना होता है 1N2। क्लियर है? तो 1N2 के लिए हमारी लड़ाई है, ना कि हमारी लड़ाई 5N2 के लिए। तो मुझे यहाँ पे मेरा जो भी मेरे सोर्स से जो वाटर आए उसकी टर्बिडिटी है 3N2, उसको लेके आना मुझे 1N2 के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि सर जो भी यहां पे पानी आ रहा हो किस क्वालिटी का है, नेचर क्या है उसका। बिल्कुल, सबसे पहले वो क्या देखेगा, वाटर जब भी आपको यहां पे ट्रीट करना पड़ेगा तो इससे पहले आपको दो चीजें जाननी पड़ेगी। पहली क्या कि सर नेचर क्या है वाटर का, नेचर क्या है, और क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, क्वालिटी ऑफ दी वाटर क्या है। ठीक है, कि नेचर कैसा रहा पानी का और क्वालिटी पानी की क्या है। और दूसरा सर हम यहां पे क्या देखने वाले हैं, सेकंड हम यहां पे देखे होने वाले हैं कि पानी को आप किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं। क्या आप पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भेज रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के, अदर एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री में तो नहीं पानी को भेज रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रीटेड डिजायर्ड वाटर पे भी डिपेंड करेगा, ट्रीटेड डिजायर्ड वाटर पे भी डिपेंड करेगा डियर। ट्रीटेड डिजायर्ड वाटर का मतलब क्या है, यहां पे ट्रीटेड डिजायर्ड वाटर का मतलब है कि आप उस वाटर को क्या उसको सर डोमेस्टिक पर्पस से भेज रहे हैं, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक पर्पस से भेज रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पस से भेज रहे हैं। क्लियर है, पता तो होना चाहिए। अगर आप उसको मान लेते हैं आपके पास 3N2 ही वाटर आप सप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप शुगर इंडस्ट्रीज के लिए कर सकते हैं, बट यही 3N2 का पानी क्या आप पीने के लिए भेज सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्लांट। तो आइए कुछ देखते हैं, कुछ हमने इसी तरह से लिखा है। सबसे पहले है कि क्या ट्रीटमेंट का एम क्या है, इस वाटर को आप ट्रीट क्यों कर रहे हैं। आप वाटर को इसीलिए ट्रीट करते हैं डियर कि उसको आप क्या कर सकें, उसको आप फिट बना सके ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा के लिए, और भी कोई एक्टिविटी है उसके लिए उसको क्या बनाना है, फिट बनाना है। तो मैंने क्या लिखा है, द एम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज कन्वर्टेड द क्वालिटी वाटर इन परमिसिबल लिमिट, कि जो भी आपकी रॉ वाटर की क्वालिटी है उसको कन्वर्ट करना परमिसिबल लिमिट में। परमिसिबल लिमिट जो आपके पीने लायक हो, आपके यूज करने लायक बने। ठीक है, सो दैट इट कैन फॉर फिट ड्रिंकिंग एंड अदर एक्टिविटीज। क्लियर है, तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर है। अब देखते हैं जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके वो दो मेथड पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको अभी भी बताया। पहला मेथड हो सकता है कि नेचर ऑफ द क्वालिटी, कि आपके जो पानी है उसकी क्वालिटी किस तरह से, क्या सर वो दिखने में अच्छा है, क्या वो आपका पोर्टेबल है, क्या वो पॉल्यूटेड है। मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में आपको बताया था टाइप्स ऑफ वाटर। क्लियर है, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। दूसरा है डिजायर्ड वाटर क्वालिटी। डिजायर्ड वाटर क्वालिटी कि वो वाटर आप कहां भेज रहे हैं, क्या सर आप उसको एक डोमेस्टिक पर्पज से भेज रहे हैं, क्या सर उसको डोमेस्टिक पर्पज से भेज रहे हैं, या सर उसको आप इंडस्ट्रियल पर्पज से भेज रहे हैं। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। क्लियर है, तो ये सारी कंडीशनें आपको यहाँ पे डोमेस्टिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, तो मैं कॉमर्शियल भी लिख देता हूं। कॉमर्शियल हो सकता है, पब्लिक यूज हो सकता है, सारा जो भी हो सकता है, पब्लिक यूज हो सकता है, और आपके पास फायर डिमांड हो सकता है कि किस पर्पज से आप उस वाटर को सप्लाई कर रहे हैं डियर। क्लियर है, तो ये दो चीजें हैं कि इसके ऊपर जो भी आपके मेथड्स रहेंगे, जो भी आपके यूनिट रहेंगे, मेथड ट्रीटमेंट के यूनिट्स रहेंगे, वो डिपेंड करेंगे आपके नेचर ऑफ द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, कि आपके रॉ वाटर की क्वालिटी क्या है, किस नेचर का है, वो सरफेस नेचर का है या सब सरफेस नेचर का है। क्लियर है। दूसरा डिजायर्ड वाटर क्वालिटी, कि वो डिजायर्ड वाटर क्वालिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि वो इंडस्ट्रियल पर्पज से आप देना चाहते हो, या उसको डोमेस्टिक पर्पज से देना चाहते हो, या उसको कमर्शियल पर्पज से देना चाहते हो डियर। क्लियर है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे यहाँ पे डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन, जिनकी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं ये कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं आपके पास। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग क्यों करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम स्क्रीनिंग ही करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपके नेचर पे और क्वालिटी पे। क्लियर है, और कहां पे आप उस वाटर को सप्लाई कर रहे हैं।
क्लियर है। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि एक यहाँ पे जालीनुमा आकार का एक डिवाइस होगा जिससे हम अपने वाटर को क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे, और जितने भी उसके अंदर फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे, जैसे आपके बुशेस होगी, आपकी प्लास्टिक बोटल्स वगैरह हो गए, जो भी पानी में तैरने वाले हैं, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर। उसके बाद एरिएशन, एरिएशन का यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि जो भी यहाँ पे कुछ डिसॉल्व गैसेस होंगी उनको रिमूव करना। वो गैसेस हो सकती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, आपके पास मीथेन गैस हो सकती है, अमोनिया गैस हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है। क्लियर है। उसके बाद आता है कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशंस। कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशंस में आप क्या करते हैं कि जितने भी आपके स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, लार्ज पार्टिकल में, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लॉक बन जाता है उनका। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद रहता है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन तक आते आप क्या करते हैं कि जितने भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे और जितने भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स थे उनको आप मिक्सअप करते हैं किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक में। जब उनको आप मिक्सअप करते हैं तो एक स्लज क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बॉटम में एक स्लज बन जाता है और स्लज को आप क्या करते हैं, और ऊपर क्या मिलता है आपको, बिल्कुल क्लीन वाटर मिल जाता है। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन में भी आप क्या करते हैं कि कभी कभी जो कोलाइडल इंप्योरिटीज होती है वो आपकी सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं हो सकती है, तो उनको हम फर्दर किस ट्रीटमेंट यूनिट में भेजते हैं सर, फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास यहाँ पे हार्मफुल या पैथोजोनिक हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करना होता है, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं कि जितने भी आपके हार्मफुल या कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं इज कॉल्ड पैथोजन, तो उनको किल करते हैं हम, या तो वहां पे उसको क्लोरीन के थ्रू करेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद सॉफ्टनिंग, कि कभी कभी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपका वाटर हार्ड रह जाता है, और जब आपका वाटर हार्ड रह जाता है तो आप वहां पे क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, और सॉफ्टनिंग के बाद हो सकता है तो आप वहां पे माइनर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि सर कौन से वाटर के लिए हम किस टाइप का ट्रीटमेंट करें। क्या सर ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, हाँ मैं आपको ये पूरा ट्रीटमेंट स्टडी करवाऊंगा, बट आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि सर कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए हम करें। ठीक है, हम अपना टाइम बचाना है, हमें ये नहीं कि उसके अंदर मान लो अगर ज्यादा पानी आपका इम्प्योर नहीं है, मतलब उसमें ज्यादा मात्रा में आपके ऑर्गेनिक मैटर या कुछ भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है, तो हम क्यों भाई पूरा यूनिट ऑपरेशन करें। तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट कैटेगरी है और यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। आइए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन, कि सबसे पहले जो आपकी जो ट्रीटमेंट यूनिट की जो चॉइस है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, कि आपके वाटर की क्वालिटी क्या है, और दूसरा ट्रीटेड वाटर डिजायर, कि आपने उस वाटर को किस पर्पस के लिए भेजना है। क्या आपने उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए सप्लाई करना है, क्या उस वाटर को आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सप्लाई करेंगे, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहां पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी भी ट्रीटमेंट यूनिट में जब आप वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है, तो उसकी चॉइस दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली है क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर पे, कि किस तरह की क्वालिटी है, क्या सर वहां पे प्रॉपर हार्डनेस वाटर है, प्रॉपर हार्ड वाटर है, कि सर उसमें सस्पेंडेड इंप्योरिटीज ज्यादा है, कि सर उसमें ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज ज्यादा है, क्या पानी क्लीन है, क्या दिखने में अच्छा है, तो वो सब कौन बताएगा, उसकी क्वालिटी बताएगी। उसके बाद ट्रीटेड वाटर डिजायर, क्या सर ये पानी अब किसके डिजायर है, मतलब उसको भेजना कहां है। क्लियर है, तो इन सभी बातों को हम यहां पे मध्य रखते हुए ध्यान देंगे। तो पहला केस आता है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, या मैं कह सकता हूं सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूं जब आपकी टर्बिडिटी 10 NTU से कम है, मतलब टर्बिडिटी कितनी है, 10 NTU से कम है, ये है आपके पास, दैट इज टर्बिडिटी। एंड वाटर इज फ्री फ्रॉम कलर, कि वहां पे किसी प्रकार का कलर नहीं है, और आपको पता है कलर किसके वजह से आता है सर, कलर आता है आपके पास आयरन की वजह से, Fe2 पॉजिटिव एंड मैग्नीज की वजह से 2 पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, इट इम्पार्ट्स कलर करते हैं। उसी तरह से एंड ऑर्डर क्या होती है, बदबू। ठीक है, और ऑर्डर के लिए भी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी, CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड जैसे आपका पास हो गया अमोनिया NH3। क्लियर है,
CO2 गैस होने से आपके पानी कड़वा हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से आपको कैसी स्मेल आती है? एक हाइड्रोजन सल्फाइड से आपको स्मेल मिलती है जैसे सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल मिलती है। एंड अमोनिया, अमोनिया से आपको पंजेंट स्मेल मिलती है, जैसे कि आपके वॉशरूम और बाथरूम में काफी दिनों से उसको आप क्लीन नहीं करेंगे तो आपको वहां से किस तरह की स्मेल मिलेगी? पंजेंट स्मेल मिलेगी, यानी कि अमोनिया के थ्रू। तो ये क्या है? ये कलर से भी सर फ्री है और ऑर्डर से भी फ्री है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सर ये कलर से भी फ्री है और ऑर्डर से भी फ्री है तो नो ट्रीटमेंट, तो इसको तो ट्रीट करना ही नहीं पड़ेगा हमें। नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट बोथ, ना तो मुझे यहां पे कलर को ट्रीट करना पड़ेगा और ना ऑर्डर को ट्रीट करना पड़ेगा। जब मुझे सर कलर, अब देखिएगा अगर सर इसमें कलर होता और उसमें कुछ ऑर्डर गैसेस होती तो इसके लिए मैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट यूनिट लेता। तो इसके लिए मैं क्या करता? एरिएशन टैग। इसको क्या करता? इस प्रोसेस को टू रिमूव एरिएशन, तो मैं यहां पे करता एरिएशन का प्रोसेस। अगर होता ये एरिएशन, क्या होता है? एरिएशन आपके पास ये रिमूव करता है आपके पास ऑर्डर को भी रिमूव करता है और कभी कभी ये आपके आयरन और मैग्नीज को भी ऑक्सीडाइज कर देता है डियर। क्लियर है? तो ऐसा तो यहां पे नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर इसमें आपके पास 10 N2 तक लेस देन टर्बिडिटी है तो इसमें आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? तो सर सबसे पहले हम करने वाले हैं सर इसके अंदर प्लेन सेडिमेंटेशन। तो क्या करने वाले हैं हम? पहले प्लेन सेडिमेंटेशन करने वाले हैं। तो पहला प्लेन सेडिमेंटेशन, दैट इज प्लेन सेडिमेंटेशन। पहला प्रोसेस करेंगे हम प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है। और प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद क्या करोगे आप? डिसइंफेक्शन। प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद क्या करेंगे हम? डिसइंफेक्शन ओनली, बस और नहीं। क्या करेंगे हम? डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्शन के बाद क्या कर लोगे हम? सप्लाई कर देंगे वाटर का। डिसइंफेक्शन के बाद क्या कर देंगे आप? सप्लाई कर दोगे। क्लियर है? आप प्लेन सेडिमेंटेशन करोगे, प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद डिसइंफेक्शन करोगे। जब भाई आपके पास सर सिंपल है, जब कलर भी ना है ऑर्डर भी ना है, तो आपको सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट यूनिट प्रोसेस करने हैं। कौन कौन से? एक प्लेन सेडिमेंटेशन और दूसरा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? टू किल द पैथोजेंस। तो आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है टू किल द पैथोजेंस, टू किल द पैथोजन। ये क्या करता है? आपके पैथोजेंस को किल करता है। और पैथोजेंस क्या होता है आपके पास? हार्मफुल कॉजिंग डिसीज होता है, टू कॉज हार्मफुल डिसीज होती है, डिजीज होती है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब आता है, ये तो सब किसकी बात है? आपकी ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास ग्राउंड वाटर है कंटेनिंग एक्सेसिव आयरन एंड मैग्नीज। और आयरन और मैग्नीज आपको क्या देते हैं? आयरन और मैग्नीज आपको इंपार्ट करते हैं आपके कलर को। ये किसको इंपार्ट करते हैं? आपके कलर को। एंड डिजॉल्व गैसेस, और कुछ उसमें डिजॉल्व गैसेस भी होंगी और कुछ उसके अंदर ऑर्डर गैसेस भी होंगी। तो ये डिजॉल्व गैसेस हो सकती है आपके पास कौन कौन सी? सर ये CO2 हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है एंड अमोनिया हो सकता है। क्लियर है? बड़े ध्यान दीजिएगा यहां पे इन दोनों में, ये सिर्फ ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है यहां पे, और ये बात कर रहा था आपके पास ग्राउंड और सरफेस दोनों वाटर की, कि जिसके अंदर क्या हो, ना तो कलर हो ना ऑर्डर हो। बट अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्राउंड वाटर की। अब ग्राउंड वाटर के अंदर क्या हो सकता है? हो सकता है वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे कलर भी हो आ रहा हो आपके वाटर का, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा होता? मैग्नीज और आयरन की वजह से। और कुछ ना कुछ वहां पे डिजॉल्व गैसेस भी होगी, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया, NH3, ठीक है। दिस इज अमोनिया। तो यहां पे हम सबसे पहले, अब देखिएगा बड़े ध्यान से, सर यहां पे कलर है तो हमें कलर, और यहां पे सर गैसेस भी है, तो इनको रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एरिएशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एरिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास एरिएशन। एरिएशन क्या होता है आपके पास? अभी मैंने आपको बताया, एरिएशन होता है रिमूव द अनडिजायरेबल गैसेस। तो यहां पे लिख देता हूं रिमूव द अनडिजायरेबल गैसेस।
एंड oxidize the Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव। क्लियर है, ये बात होगी आपके पास। एंड डिजॉल्व गैसेस भी लिख सकते हैं आप, एंड डिजॉल्व गैसेस। ये किसके अंदर है आपका, एरिएशन के अंदर। अब एरिएशन के बाद आप क्या करोगे, एरिएशन के बाद आप करोगे कोगुलेशन एंड फ्लक्युलेशंस। अब यहां पे दूसरे स्टेप में आ जाएंगे हम, कोगुलेशन एंड फ्लक्युलेशन करेंगे कि जो भी आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, छोटे होंगे हो उनको क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। यानी कि कुछ ना कुछ वहां पे क्या डालना पड़ेगा, कुछ कोगुलेंट मतलब कुछ ना कुछ वहां पे केमिकल ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही हम उसके अंदर केमिकल ऐड करेंगे तो आपके पास जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि स्मॉल साइज कन्वर्टेड इनटू लार्ज साइज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोगुलेशन एंड फ्लक्युलेशन। तो यहां पे लिखूंगा मैं कोगुलेशन एंड फ्लक्युलेशन। इसमें क्या करेंगे हम सर, इसमें क्या करेंगे, आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। एरिएशन के बाद आपका कोगुलेशन आया, उसके बाद आप थर्ड पे आ जाएंगे और थर्ड में हम क्या कर लेंगे, थर्ड में हम एक और यूनिट ऑपरेशन कर लेंगे आपका, उसको क्या बोलेंगे आप। अब देखिएगा यहां से आपकी गैसेस रिमूव हो गई है, यहां से आपने छोटे पार्टिकल्स को बड़ा बना दिया है। उसके बाद हम आ जाएंगे सेडिमेंटेशन के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, सेडिमेंटेशन के अंदर। अब सेडिमेंटेशन में हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन में आपके पास कोलाइडर और सस्पेंडेड पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद क्या होगा, कुछ आपके पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जाएंगे, जो क्या फॉर्म होगा, स्लज फॉर्म होगा। तो यहां पे क्या होगा, स्लज फॉर्म होगा आपके पास। तो यहां पे लिख देता हूं कि जो भी आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे प्लस जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, एक स्लज फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एक स्लज फॉर्म करेंगे। ठीक है, और स्लज आपके इसके बॉटम में सेटल हो जाएगा, तो उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा सर, एरिएशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन कर देंगे। सेडिमेंटेशन करने के बाद हम उसका क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन। अभी हमने क्या कर दिया यहां पे, फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि कुछ इंप्योरिटीज ऐसी रही जो आपकी सेडिमेंटेशन टैंक से रिमूव नहीं हुई, कुछ कोलाइडल इंप्योरिटीज अभी भी ऐसी रही जो रिमूव नहीं हुई, तो हमने यहां पे क्या करवा दिया, उसका फिल्ट्रेशन। तो यहां पे हमने करवा दिया उसका सर फिल्ट्रेशन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, और फिल्ट्रेशन से आपने क्या किया कि टू रिमूव द कोलाइडल्स पार्टिकल्स या टू रिमूव द फाइनर पार्टिकल्स, फाइनर लिख देता हूं मैं। क्लियर है, आपने क्या किया, एरिएशन किया, कोगुलेशन किया, कोगुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन किया, और फिल्ट्रेशन के बाद आप क्या करेंगे। अब सर फिल्ट्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, बड़े ध्यान दीजिएगा। फिल्ट्रेशन यहां पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर और दूसरा होता है सर स्लो सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर को हम रैपिड ग्रेविटी फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है, और स्लो सैंड फिल्टर को आप कभी कभी स्लो ग्रेविटी फिल्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो यहां पे सर यूज किया जाएगा, यहां पे कौन सा यूज किया जाएगा, यहां पे यूज किया जाएगा आपके पास रैपिड सैंड फिल्टर या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आप यहां पे यूज करेंगे, ना कि स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर आप वहां यूज करते हैं जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा काफी मात्रा में क्या हो, स्पेस अवेलेबल हो, लैंड अवेलेबल हो। क्लियर है, फिल्ट्रेशन के बाद आप क्या कर देंगे सर, डिसइंफेक्शन कर देंगे। तो उसके बाद आप क्या कर देंगे सर, डिसइंफेक्शन कर देंगे। तो यहां पे आ जाएंगे आपका सर डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन के बाद क्या कर देंगे आप, वाटर को अब आप सप्लाई कर दोगे। तो दैट इज सप्लाई।
क्लियर है? तो ये सारे स्टेप आपको इसी तरह से रखने हैं, क्वेश्चंस में पूछ के आ सकता है और एग्जामिनर पूछता है कि आपके पास ग्राउंड वाटर है कंटेनिंग द एक्सेसिव FeMn एंड डिसॉल्व गैसेस एंड ऑर्डर गैसेस। तो आप सबसे पहले एरिएशन करेंगे, एरिएशन के बाद कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन करेंगे, फिर सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर आप डिसइंफेक्शन करेंगे और उसके बाद आप सप्लाई कर दोगे डियर। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर कंटेन्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्डर। इससे पहले क्या था, उसके अंदर कुछ कलर भी था वाटर में, बट अब विदाउट कलर है, ठीक है, विदाउट कलर। तो इसमें देख लेते हैं वाटर कंटेन ओनली CO2 और ऑर्डर, और ऑर्डर में मैंने आपको बताया गैसेज ही होंगी, कुछ डिसॉल्व गैसेज होंगी आपके पास। क्लियर है? तो यहां पे क्या करेंगे, तो आपको सिंपल सा फंडा है कि सर जब उसके अंदर ऑर्डर है तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं सर, एरिएशन करते हैं। तो यहां पे सबसे पहला आपके स्टेप हो जाएगा एरिएशन। तो यहां पे हम क्या कर देंगे सर, एरिएशन कर देंगे। तो सर हम कर दिया एरिएशन, और एरिएशन क्या करता है आपके पास, एरिएशन अभी बताया सर, रिमूव करता है आपके ऑर्डर को एंड कभी कभी एरिएशन, दैट इज एरिएशन। इसके फंक्शन बता दिए मैंने कि एरिएशन क्या करता है, रिमूव द अनडिजायरेबल गैसेस एंड सम टाइम आल्सो रिमूव द ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज। क्लियर है? तो एरिएशन होगा। एरिएशन के बाद आप क्या करोगे, डिसइंफेक्शन। तो एरिएशन के बाद हम क्या कर देंगे, इसका डिसइंफेक्शन कर देंगे, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। और डिसइंफेक्शन के बाद आप क्या कर दोगे, सप्लाई ऑफ वाटर, डिसइंफेक्शन। सारे मैंने आपको इसके फंक्शंस बता दिए हैं, और उसके बाद आप वाटर को क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ग्राउंड वाटर कंटेन, जब ओनली उसके अंदर गैसेज ही हो तो आप उसके लिए एरिएशन करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे एंड देन उसको सप्लाई कर देंगे। आगे चलते हैं, एक और टाइप्स का वाटर रहता है आपके पास, सरफेस वाटर। अभी तक हमने बात की थी मोस्टली बातें तीनों ही केसेस के अंदर। पहले केस में आपके पास ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की बात की थी, दूसरे और तीसरे में मैंने दोनों में ही ग्राउंड वाटर की बात की थी, यानी कि सब सरफेस सोर्स की वाटर की बात की थी, जैसे आपका वेल एंड ट्यूबवेल हो गया, ठीक है। बट अब बात करूंगा मैं सरफेस वाटर विद टर्बिडिटी इज लेस देन 50 NTU, कि जिसकी टर्बिडिटी क्या है, 50 NTU से कम है, एंड सफिशिएंट लैंड अवेलेबल, और सफिशिएंट लैंड आपके पास क्या हो, अवेलेबल हो। तो यहां से एक माइंड मेरे में हो सकता है कि भाई आपके पास 50 NTU तक की टर्बिडिटी तो बहुत ज्यादा है, तो यहां पे बहुत ज्यादा सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होने वाली है। सर सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है, तो यहां से मेरे को आइडिया लग रहा है कि सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है, फिल्टर हम करेंगे, बट कौन सा, स्लो सैंड फिल्टर। तो यहां पे सबसे पहले आप चाहेंगे, सरफेस वाटर है तो सर हम स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। अब आपको सर बोलेंगे कि सर आपने यहां पे स्क्रीनिंग क्यों नहीं किया। अरे भाई इतना माइंड तो आप में भी होगा कि आपके पास जो भी सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर की हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, बट ग्राउंड वाटर की स्क्रीनिंग हमें नहीं करनी होती है। उसके पास कोई फ्लोटिंग मैटर थोड़ी है, कुछ डेब्रिस वगैरह थोड़ी है, ठीक है, कि जो उसमें तैर रहे हैं, उसको तो हमने नीचे से निकाला है। उसके अंदर तो आपको मोस्टली केस में कुछ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज और कुछ कोलाइडल इंप्योरिटीज ही मिलने वाली होंगी, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहो तो स्क्रीनिंग कर भी सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ डेब्रिस है, कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स है आपके सरफेस वाटर के अंदर, तो आप चाहो तो उसकी स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पे स्क्रीनिंग भी चलो इसकी करवा देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि सर यहां पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए तो आप स्क्रीनिंग कर भी सकते हो। वैसे स्क्रीनिंग जरूरी नहीं है, जब पानी साफ है तब क्यों करेंगे भाई, बट कर लेते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से क्या होगा कि जितने भी आपके टू रिमूव द लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स, प्लास्टिक बॉटल्स हो गया आपके पास, डेब्रिस हो गया आपके पास, एनिमल डंग हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है? ये सारी बातें आपको जाननी है। स्क्रीनिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनिंग के बाद आपको प्लेन सेडिमेंटेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम स्क्रीनिंग के बाद यहां पे करेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन, क्योंकि इसमें कोई कोगुलेंट वगैरह ऐड करने की हमें जरूरत नहीं होती है। जैसे सरफेस वाटर में रिवर वाटर ले लो, तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लेन सेडिमेंटेशन। और प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन।
और फिल्ट्रेशन भी कौन सा सर? दो टाइप के फिल्ट्रेशन होते हैं आपके पास, एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर और एक होता है आपके पास स्लो सैंड फिल्टर। बट ये आपको यहां पे कौन सा प्रेफर करना पड़ेगा? स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर प्रेफर करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या कर दोगे सर हम? उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद आप क्या करोगे? उसके बाद डिसइंफेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम डिसइंफेक्शन कर देंगे, दैट इज डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या करेंगे? जो भी उसके पास हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे उनको किल करेंगे। और डिसइंफेक्शन के बाद आप क्या कर दोगे? उसको सर सप्लाई कर दोगे। डिसइंफेक्शन के बाद क्या कर दोगे? आप सप्लाई कर दोगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज सप्लाई। क्या करोगे आप? सप्लाई। क्लियर है? स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग के बाद प्लेन सेडिमेंटेशन किया, प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन किया और उसके बाद आपने वाटर को सप्लाई कर दिया। क्लियर है? यहां तक के प्रोसेस क्लियर हो गया। दिस इज द सरफेस वाटर, कि जब उसके अंदर क्या हो, 50 NTU से कम उसकी टर्बिडिटी हो एंड सफिशिएंट लैंड अवेलेबल हो। क्लियर है? उसके बाद आता है हाईली पॉल्यूटेड वाटर, कि बहुत ही गंदा पानी है, वही रिवर का वाटर है जहां पे इंडस्ट्री भी है, पानी बार बार गंदा हो रहा है, लैडर भी, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब यहां पे समझने लायक क्या है कि सर उसमें एल्गी भी है आपके पास और बहुत ज्यादा में वो भी है, क्या है? ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके एल्गियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना पड़ेगा। और ये कैसे ऑक्सीडाइज होंगे? कि हो सकता है हम इसमें पहले से ही हमें प्री क्लोरीनेशन ऐड कर दे। प्री क्लोरीनेशन क्या करता है कि जितने भी आपके पास एल्गियल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले मैं प्री क्लोरीनेशन कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रोसेस आ जाएगा मेरे पास प्री क्लोरीनेशन। इसीलिए इसको प्री क्लोरीनेशन बोला जाता है क्योंकि ये प्रोसेस से पहले किया जाता है। प्री क्लोरीनेशन कि जो आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस से पहले किया जाता है उसको बोलता है। ये क्या करता है? ये आपके पास इट विल रिड्यूस कलर को रिड्यूस करता है, ऑर्डर को रिड्यूस करता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट विल, ये क्या करेगा आपके पास? इट विल रिड्यूस कलर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपके वहां पे एल्गी होंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसकी वजह से कुछ ना कुछ वाटर का कलर भी होगा, आएगा, कलर को रिमूव करेगा। हो सकता है वहां पे कुछ बदबू हो उसको भी रिमूव करेगा। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्री क्लोरीनेशन के बाद सर हम क्या करेंगे? प्री क्लोरीनेशन के बाद अब वहां पे देखिएगा, अब आपको एरिएशन करना पड़ेगा। प्री क्लोरीनेशन के बाद हम क्या करेंगे? एरिएशन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एरिएशन। एरिएशन फंक्शन मैंने बता दिया है कि एरिएशन का फंक्शन क्या है। एरिएशन के बाद आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? एरिएशन के बाद आपको यहां पे कोगुलेशन, अब कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एल्गी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अब आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ कोगुलेंट ऐड करेंगे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? कोगुलेंट ऐड करूंगा। तो दिस प्रोसेस इज, इसको कोगुलेंट एंड फ्लक्युलेशंस, कोगुलेंट एंड फ्लक्युलेशन। ठीक है, कोगुलेंट एंड फ्लक्युलेशन। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा? सेडिमेंटेशन। उसके बाद हम जाएंगे सेडिमेंटेशन पर। सारे इनको आगे बताऊंगा, ऐसा मत सोचो कि नहीं यहीं पे होगा, ये आगे भी आपको ये पूरे बताए जाएंगे। दैट इज सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन के बाद आप क्या करोगे? सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन के बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद आप क्या करोगे? डिसइंफेक्शन करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्शन करेंगे। के बाद डिसइंफेक्शन करेंगे और उसके बाद हम अपने वाटर को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन के बाद आपने फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन किया और फिल्ट्रेशन के बाद आपने डिसइंफेक्शन किया।
और डिसइंफेक्शन के बाद आपने सप्लाई किया। क्लियर है? तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि जब हाईली पॉल्यूटेड वाटर हो लेडर विद एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको पहले प्री क्लोरिनेशन करना, फिर एरिएशन करना, फिर कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन करना, फिर सेडिमेंटेशन करना, फिर फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन करना, और डिसइंफेक्शन के बाद हो सकता है कि अभी भी उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म नहीं हुए, तो आपको पोस्ट क्लोरिनेशन करना है। ठीक है, यहां पे ये मैंने सप्लाई लिख दिया है पोस्ट क्लोरिनेशन, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद आप क्या कर दो, पोस्ट क्लोरिनेशन। उसके बाद हम करेंगे सर पोस्ट क्लोरिनेशन। पोस्ट क्लोरिनेशन तो आपको पता लगा है कि प्री कब कर रहे हैं और पोस्ट कब कर रहे हैं। पोस्ट क्लोरिनेशन, और पोस्ट क्लोरिनेशन के बाद क्या कर दो आप, सप्लाई कर दो। तो याद रखना कि प्री क्लोरिनेशन किसी भी ट्रीटमेंट प्रोसेस को करने से पहले किया जाता है और पोस्ट क्लोरिनेशन किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद किया जाता है। क्लियर है? इसको इसीलिए किया जाता है कि जो भी अभी आपको इसको क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको फिल्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो भी आपकी एल्गी है वो आपके फिल्टर के ऊपर अगर जम गई तो उसके फिल्टर के जो वॉइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लॉग्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिससे आपका वाटर क्या होगा, पूरी तरह से उस जाली से उस जो आपकी वॉइड्स की लेयर बनी होती है उससे पूरी तरह से आपका वाटर ड्रॉप नहीं कर पाएंगे और पानी क्या रह जाएगा आपका एक स्टैग्नेशन पॉइंट बना देगा आपके पास। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना आपको, प्री एरिएशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, पोस्ट क्लोरिनेशन एंड आफ्टर इज सप्लाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट 2। अब आता है हार्ड ग्राउंड वाटर, कि आपके पास जब हार्ड ग्राउंड वाटर हो, तो जब भी कभी हार्ड ग्राउंड वाटर हो तो ऑब्वियसली बात है ग्राउंड वाटर होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई डिसॉल्व गैसेस भी होगी, तो हम क्या कर देंगे सर, उसका एरिएशन। तो हम उसका सर एरिएशन कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे सर, उसका एरिएशन। तो सबसे पहले हम एरिएशन करेंगे। एरिएशन के बाद आप क्या करेंगे सर, एरिएशन के बाद हम करेंगे इसका सॉफ्टनिंग। हार्ड वाटर है, एरिएशन के बाद उसका सॉफ्टनिंग करेंगे। एरिएशन के बाद हम क्या कर देंगे, सॉफ्टनिंग। सर सॉफ्टनिंग में क्या करेंगे कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है या जितने भी आपके पास हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल उनको कन्वर्ट करेंगे, हार्ड वाटर को कन्वर्ट करेंगे आप किस में, स्लज में। ठीक है, यानी कि हार्ड वाटर मतलब हार्डनेस। तो एरिएशन के बाद हम क्या करेंगे, सॉफ्टनिंग, दैट इज सॉफ्टनिंग। ठीक है, सॉफ्टनिंग में क्या करेंगे, हार्डनेस को कन्वर्ट करेंगे इनटू स्लज में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, हार्डनेस कन्वर्टेड इनटू स्लज। हार्डनेस को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्लज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिल्ट्रेशन, उसके बाद आ गया आपका फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन में यहां पे एक बात याद रखना, कभी कभी आप फिल्ट्रेशन करते वक्त क्लोरीन भी ऐड कर देते हैं फिल्टर में। फिल्ट्रेशन, यहां पे आप फिल्ट्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में क्लोरीन भी ऐड करेंगे। फिल्ट्रेशन प्लस क्लोरीन एडिड। ठीक है, क्लोरीन को भी कभी कभी क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। जो आप क्लोरीन को सर क्यों ऐड किया, टू प्रिवेंट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि जो भी यहां पे कुछ हो सकता है, कुछ बायोलॉजिकली ग्रोथ हो रहा होगा उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसको क्यों करेंगे सर, टू प्रिवेंट द बायोलॉजिकली ग्रोथ, इसको प्रिवेंट करने का कि वहां पे कोई ना कोई बायोलॉजिकल ग्रोथ ना हो पाए। उसके बाद क्या करेंगे सर, हम डिसइंफेक्शन। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास डिसइंफेक्शन में, डिसइंफेक्शन। क्लियर है? और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको क्या करेंगे, हम किल कर देंगे और उसके बाद उसको हम सप्लाई कर देंगे अपने वाटर को। क्लियर है? तो ये भी आपको पता लगा कि हार्ड ग्राउंड वाटर में हमें एरिएशन करना पड़ेगा, फिर सॉफ्टनिंग करना पड़ेगा। सॉफ्टनिंग में क्या होगा कि जैसे आपने सोडा ऐश को मिलाया तो जो भी आपकी हार्डनेस होगी आपके वाटर की वो कन्वर्ट हो जाएगी एक स्लज की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम कभी कभी क्लोरीन भी ऐड कर लेते हैं, क्यों, ताकि वहां पे कोई भी बायोलॉजिकली ग्रोथ ना हो। और उसके बाद डिसइंफेक्शन और उसके बाद आपका सप्लाई। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास लास्ट
और लास्ट रहता है आपके पास हाईली टर्बिड वाटर विद लार्ज ऑर्गेनिक मैटर, कि हाईली टर्बिड वाटर है और उसके अंदर क्या है आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है। तो यहां पे भी जब हाईली टर्बिड है तो ऑब्वियसली बात, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेस भी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहां पे एरिएशन करेंगे। बड़े ध्यान दीजिएगा, यहां पे एरिएशन में समझने लायक है जो चीजें वो बता रहा हूं। तो आप यहां पे क्या कर दोगे सर, एरिएशन कर दोगे। अब एरिएशन करते वक्त आप यहां पे दो चीजों को ऐड कर सकते हैं, एक क्लोरीन को और एक अमोनिया को। प्लस ऐड करना आपने क्या ऐड करना, इसमें एक Cl2 को ऐड करना एंड अमोनिया को NH3 को, अमोनिया को। सर ये क्यों ऐड किया, टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, ताकि आपके ऑक्सीडाइज हो सके ऑर्गेनिक मैटर को। तो यहां लिख दूं मैं टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, कि आपके ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे सर, कोगुलेशन। उसके बाद हम करेंगे कोगुलेशन। तो ये हो गया सर कोगुलेशन। कुछ ना कुछ उसमें कोगुलेशन ऐड करेंगे, ठीक है। कोगुलेशन, मिक्सिंग एंड फ्लक्युलेशन, क्लियर है। उसके बाद हम फर्दर आगे स्टेप में जाएंगे। कोगुलेशन कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेडिमेंटेशन। तो आप आ जाओ सेडिमेंटेशन। तो आपको पता ही है कि जब कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन के बाद तो हम सेडिमेंटेशन ही करेंगे, कि जितने भी आपके कोलाइडल एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो एक स्लज फॉर्म करवाएंगे। तो किसके अंदर करवाएंगे आप, सेडिमेंटेशन टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। और सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आप कहां जाएंगे, फिल्ट्रेशन पे। सेडिमेंटेशन टैंक के बाद कहां जाएंगे हम, फिल्ट्रेशन पे। तो दैट इज, ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन। तो यहां पे हम कर दिया है आपका फिल्ट्रेशन। ऑर्डर पूछा जाता है ये एग्जाम में। और फिल्ट्रेशन के बाद हम चले जाएंगे किसके अंदर, डिसइंफेक्शन के अंदर। और डिसइंफेक्शन के बाद चले जाएंगे आप सप्लाई पे। क्लियर है। तो ये चीजें याद रखना है, ये आपको एक सीरियल वाइज में आ सकती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इसके आने के चांसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट का जो जितना भी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया डियर। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। उसके पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर एरिएशन करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे डियर। ओके गाइस, थैंक यू।